Hello students, our today's topic is Oudogonium. Oudogonium is a green algae which belongs to class Chlorophyceae. ये क्या है? ग्रीन एल्गी है जिसे क्लोरोफाइसी में रखा गया है. इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इट बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटेई, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर Oudogoniales and family Oudogoniaceae. So this is the classification of Oudogonium. Oudogonium कहाँ मिलता है? Occurrence approximately 285 species है. Submerged एल्गा है ये, मीन्स सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है, ना ही फ्री फ्लोटिंग है. इट मीन्स वाटर की अंडर सरफेस में पाया जाता है. इट इज ग्रीन. इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय स्पेशल बेसल सेल होल्ड फास्ट. सो इसमें इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम किससे? एक स्पेशल सेल होती है जिसका स्ट्रक्चर जो अदर सेल्स है उनसे डिफरेंट होता है, जिसे बेसल सेल बोलते हैं, और उसका नेम है होल्ड फास्ट. और इट इज ऑल्सो ग्रोन एपिफिटिकली, मीन्स प्लांट्स पर भी ग्रो करता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस. इसका थैलस जो है वो ऐसा अपीयर होता है. ये क्या है? एक फिलामेंटस एल्गी है, अनब्रांच्ड है. फिलामेंटस, अनब्रांच्ड, मल्टी सेलुलर, ग्रीन एल्गी, जो कि ये जो होल्ड फास्ट है इसके थ्रू अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेटम से. और इसके अंदर दीज आर द वेजिटेटिव सेल्स. जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये वेजिटेटिव सेल्स हैं. और दीज आर एंथीरोजोइड्स. दीज आर एंथ्रीडिया. दीज आर एंथ्रीडिया. दिस इज वेजिटेटिव सेल. और दीज आर एंथ्रीडिया. सिंगुलर इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड प्लूरल इज कॉल्ड एंथ्रीडिया. ये जो होती है सपोर्टिंग सेल होती है जो कि ओगोनिया को सपोर्ट करती है. सो इट इज सफल्ट्री सेल. और सपोर्टिंग सेल. दिस इज कैप सेल. दीज आर वेजिटेटिव सेल्स. तो ये जो फिलामेंट है इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे. जब इसमें डिवीजन होता है, फिलामेंट की ग्रोथ होती है, तो उस टाइम पर जो सेल वॉल होती है वो ब्रेक डाउन होती है एक सेल से दूसरी सेल में. और इसमें क्या होता है कि जब वो जो ब्रेक डाउन होकर उसका पार्ट बच जाता है, दैट फॉर्म्स एपिकल कैप ऑन द अनदर सेल. तो जहां पर भी सेल्स डिवाइड हो रही हैं वहां पर एपिकल कैप आपको दिखाई दे रही होंगी. ये एपिकल सेल होती है एंड दिस इज बेसल सेल होल्ड फास्ट. ये इसकी सिंगल वेजिटेटिव सेल है. सिंगल वेजिटेटिव सेल में आप देखिए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी. और जो पूरा साइटोसोल है इट इज कवर्ड बाय रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट. सो रेटिकुलेट फॉर्म में अरेंज्ड है एंड दीज आर पायरेनॉइड्स जिनके अंदर स्टार्च स्टोर्ड होता है. एंड देयर इज द वॉल, सेल वॉल, और ये प्रोटोप्लाज्म की वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज. अब जो ये यहाँ पर एंथ्रीडियम दिखाए थे, एंथ्रीडिया, सिंगुलर इज कॉल्ड एंथ्रीडियम. दीज एंथ्रीडियम आर वेरी स्मॉल देन द वेजिटेटिव सेल और अरेंज्ड इन अ रो ऑफ 10 to 40. और ये एंथ्रीडियम से जब एंथीरोजॉइड्स बनेंगे तो वो वाला स्ट्रक्चर है. इसमें ये एंथीरोजॉइड्स उससे डिसेमिनेट हो रहे हैं ईच एंथ्रीडिया से. ये हम रिप्रोडक्शन में करेंगे. सो ये हमने देखा इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, जिसके अंदर होल्ड फास्ट, एपिकल सेल, कैप्सल, सेल वॉल में दिस आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ काइटिन जो एक कवरिंग बनाता है. मिडिल लेयर इज ऑफ पेक्टिन एंड इनर मोस्ट इज ऑफ सेलुलोज. सो इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. इंटरनल स्ट्रक्चर हमने अभी किया. नाउ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इसके अंदर 3 टाइप्स की होती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
asexual reproduction and sexual reproduction. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Vegetative reproduction में क्या होता है, जो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में अगर इसके फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ईच फ्रेगमेंट कैन फॉर्म द कंप्लीट फिलामेंटस एल्गी ऑफ ओडोगोनियम. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स और एक्निड्स से होती है. जूस्पोर्स और एक्निड्स आपको मैंने बताया कि कैसे बनते हैं. जो वेजिटेटिव सेल है जूस्पोर, दिस वेजिटेटिव सेल जूस्पोर जब बनेगा तो ये जो वेजिटेटिव सेल है, इस वेजिटेटिव सेल का प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से सेपरेट होकर एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज अ वेजिटेटिव सेल. यहां पर इसका प्रोटोप्लास्ट है. इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग और सेल वॉल को छोड़ना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. और इसमें लॉट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड न्यूक्लियस. यहां पर पूरा वैक्यूल बन जाएगा. दीज आर अदर सेल्स जिससे वो अटैच रहता है. अब इसमें ये जो प्रोटोप्लास्ट है जो इकट्ठा हुआ है, दिस प्रोटोप्लास्ट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जूस्पोर, मोटाइल स्पोर्स. तो मोटाइल स्पोर्स बनने के लिए क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स. और ये जो बेसल ग्रेन्यूल्स है ये अरेंज हो जाते हैं कहां पर, एपिकल एंड पर, और बीच में न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर्स, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल. दीज ब्लेफारोप्लास्ट विल गिव राइज टू फ्लैजिला. एंड ये जो जूस्पोर है इट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल. वेसिकल बनेगा एक. यहां से सेल जो सेपरेट हो जाएंगी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से, ओपन हो जाता है एंड इट विल फॉर्म अ वेसिकल. एंड इन दिस वेसिकल द जूस्पोर कम आउट और ये जूस्पोर बाहर रिलीज हो जाता है. एक्निड्स में जूस्पोर्स नहीं बनेंगे, थिक वॉल्ड स्पोर्स बनेंगे जो कि प्रोटोप्लास्ट से बनेंगे. अब ये जूस्पोर जब जर्मिनेट होंगे, दे विल लूज देयर फ्लैजिला अटैच टू द सबस्ट्रेटम इन इन्वर्टेड फॉर्म. ये जो फर्स्ट सेल है ये एक्टिंग एज होल्ड फास्ट और ये डिवाइड होकर सेल्स बनाएगी. तो इस तरीके से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसकी हमने दूसरी वीडियो भी सेंड की है. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction in oogonium is oogamous type. Advanced type of oogamy is found in oedogonium. Sexual reproduction के लिए it requires light, carbon dioxide high concentration, high alkaline pH, means pH more than 7. So 7 से भी ज्यादा होगा क्योंकि it requires high. Nitrogen deficiency. अब इसके अंदर oogammy है, तो oogammy में क्या होता है, there is formation of distinct egg cell and the antherozoid cells. So the male sex organs are formed in antheridium and the female sex organs are formed in oogonium. अब ओडोगोनियम के अंदर टू स्पीशीज हैं. किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओगोनिया एंड एंथ्रीडिया, एंड दीज आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज. टू कैटेगरीज में मैक्रेंड्रस स्पीशीज एंड नैनेंड्रस स्पीशीज. मैक्रेंड्रस स्पीशीज में क्या होता है, इसके अंदर बोथ मोनोशियस और डायोशियस फॉर्म्स मिलती हैं. डायोशियस स्पीशीज में जो मेल और फीमेल फिलामेंट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट डिफर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया में. ठीक है. और एक ही जो फिलामेंट है उस पर बनते हैं. ठीक. नैनेंड्रस स्पीशीज में क्या है,
ये ऑलवेज डायोशियस एंड डाइमॉर्फिक, ये तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट दीज आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, सो दीज आर डायमॉर्फिक। मेल एंड फीमेल फिलामेंट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल एंड फीमेल फिलामेंट एंथ्रीडिया जो होते हैं वो स्पेशल स्मॉल फ्यू सेल्ड फिलामेंट पर बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ड्वार्फ मेल्स और नेनेंड्रियम, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेनेंड्रस स्पीशीज। तो जो एंथ्रीडिया बनेंगे वो किस पर बनेंगे, ड्वार्फ मेल्स पर या नेनेंड्रियम पर। अब इसके अंदर अगेन 2 टाइप्स हैं नेनेंड्रस स्पीशीज में, गायनेंड्रोस्पोरस एंड इडियोएंड्रोस्पोरस। गायनेंड्रोस्पोरस में क्या है, oogonia and antheridia are born on same filament. Idioandrosporus में oogonia and antheridia are born on separate filaments. दोनों किस पे, separate filaments पर बनते हैं। नाउ पहले हम मैक्रेंड्रस स्पीशीज में स्टडी करेंगे। मैक्रेंड्रस स्पीशीज में जो एंथ्रीडिया है, ये जो हमने शो किया था डायग्राम, दिस इज ऑफ मैक्रेंड्रस स्पीशीज, ठीक है। और नेनेंड्रस स्पीशीज में क्या होता है कि यहाँ पर जो oogonia ये सब सफल्ट्री सेल है, यहाँ पर स्पेशल सेल्स बनती है ड्वार्फ मेल्स की, और इन ड्वार्फ मेल्स में क्या बनते हैं, एंथ्रीडिया बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इसे ड्वार्फ मेल या नेनेंड्रस स्पीशीज बोलते हैं। मैक्रेंड्रस स्पीशीज में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया है वो टर्मिनल या इंटरकैलरी बन सकते हैं, पोजीशन इनकी टर्मिनल और इंटरकैलरी हो सकती है। हमने उसमें देखा इंटरकैलरी पोजीशन थी, इंटरकैलरी मतलब बीच में और टर्मिनल मतलब एंड पर। 2 to 40 नंबर में रोज में बनते हैं। एंड इसका बनते कैसे हैं ये, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट, कोई भी कैप्सल एक्ट एज एंथ्रीडियल मदर सेल। तो कोई भी वेजिटेटिव सेल जिसपे कैप होती है उसको बोलते हैं कैप सेल, वो पार्टिसिपेट कर सकती है किसमें, एंथ्रीडियल मदर सेल के, एक्ट एज एंथ्रीडियल मदर सेल। तो पार्टिसिपेट करेगी किसके फॉर्मेशन में, एंथ्रीडिया के फॉर्मेशन में। और oogonia क्या है, हैप्लॉइड। सो इसके अंदर सारे डिवीजन अभी कैसे चलेंगे, माइटोटिक। सो इसमें क्या होगा, कैप्सल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो एक एंथ्रीडियल सेल ऐड कर देता है और एक सिस्टर सेल। दिस सिस्टर सेल अगेन डिवाइड्स एंड इट विल फॉर्म 2 to 40 सेल्स। तो ये 2 to 40 सेल्स बनाती है। देन आफ्टर दैट 2 to 40 सेल्स बनने के बाद द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। इसमें क्या है कि जो एंथ्रीडिया है, दीज आर अरेंज्ड इन अ रो, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। और इसमें लेटर स्टेज है सब पे, क्योंकि ये डिवीजन से बने हैं सब, तो इनके ऊपर क्या है, एपिकल कैप्स। अब इनमें जो ये 2 दिखाई दे रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियस, डिवीजन से बने हैं। और इन 2 न्यूक्लियस से क्या बनेगा, माइटोटिक डिवीजन हुआ है, तो सेल वॉल नहीं बनी है बस। अब इसमें क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। ये ट्रांसफॉर्म होंगे किसमें, एंथीरोजॉइड्स में। तो ये सीरीज ऑफ एंथ्रीडिया बन गए हैं। और बनने के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 एंथीरोजॉइड्स, मोटाइल एंथीरोजॉइड्स फ्रॉम द ईच एंथ्रीडियम। और ये वेसिकल की फॉर्म में रिलीज होते हैं। वेसिकल बनती है और वेसिकल में दोनों एंथीरोजॉइड्स मूव करते हैं एंड दिस विल ब्रेक डाउन एंड ये जो एंथीरोजॉइड्स है वो रिलीज हो जाते हैं वाटर में। अब जो अगर हम एंथीरोजॉइड्स की बात करें तो ये किससे बने, माइटोसिस से। और हैप्लॉइड ही प्लांट बॉडी थी, तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। अब ईच एंथीरोजॉइड जो है वो आप देख सकते हैं, इट इज पेल ग्रीन, स्मॉल, जो हमने ज़ूस्पोर्स पढ़े थे उससे छोटे होते हैं, स्फेरिकल बॉडी विद एन एपिकल रिंग ऑफ शॉर्ट फ्लैजिला, सेम एज ज़ूस्पोर बट दीज आर स्मॉलर इन साइज। तो ये एपिकल फ्लैजिला की रिंग प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट, स्टोर्ड फूड मटेरियल इज प्रेजेंट, and these resembles zoospores but smaller in size and with fewer number of flagella and less chlorophyll, क्योंकि इनका फंक्शन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का नहीं है, ठीक है।
दे स्विम्स फ्रीली एंड रीच ऊगोनिया। तो यहां तक हमने क्या किया, एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन, कि मैक्रेंड्रस स्पीशीज में एंथ्रीडिया कैसे बनते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ऊगोनियम। ऊगोनियम कैसे बनता है, इसमें भी एनी कैप्सेल एक्ट एज ऊगोनियल मदर सेल। कोई भी कैप्सेल कैसे एक्ट कर सकती है, ऊगोनियल मदर सेल की तरह। और वो क्या होती है, डिवाइड नहीं होती, डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होती है किसमें, ऊगोनियम में। तो अब इसमें पहले ऊगोनिया में एक जो है वो कर लेते हैं। हमने मैक्रेंड्रस में पढ़ा था, देयर इज बोथ मोनोशियस फॉर्म्स एंड डायोशियस फॉर्म्स। सो मोनोशियस स्पीशीज में क्या होता है, ऊगोनिया एंड एंथ्रीडिया आर फॉर्म्ड ऑन सेम फिलामेंट और थैलस। वो दिखाई कैसे देते हैं, देखो इसमें ऊपर एंथ्रीडिया बने हुए हैं, यहाँ ऊगोनिया, या फिर यहाँ नीचे एंथ्रीडिया बन जाएंगे, यहाँ ऊगोनिया, मतलब एक ही फिलामेंट पर एंथ्रीडिया और ऊगोनिया प्रेजेंट होंगे। सो ये कैसी स्पीशीज है, मोनोशियस स्पीशीज। और डायोशियस स्पीशीज में क्या होता है कि दोनों सेपरेट फिलामेंट पर बनते हैं। एक फिलामेंट पर सिर्फ ऊगोनिया बनेंगे, एक फिलामेंट पर सिर्फ ऊगोनिया बनेंगे, और एक फिलामेंट पर सिर्फ एंथ्रीडिया बनेंगे। तो ये डायोशियस स्पीशीज है। और ऊगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, ऊगोनिया का डेवलपमेंट, कोई भी कैप्सेल एक्ट करती है एज अ ऊगोनियल मदर सेल। एक डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन, और उसमें क्या बनेगा, एक डिवीजन नहीं होता, इसमें क्या होता है कि इट विल डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म और डिफरेंशिएट इनटू ऊगोनियम। इसमें क्या होगा, जो बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है वो स्टोर हो जाता है, एज वेल एज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड ये जो न्यूक्लियस है इट इंक्रीजेज इन साइज। और जो इसकी लोअर सेल है, वेजिटेटिव सेल, वो एक्ट करती है सपोर्टिंग सेल और सफल्ट्री सेल की तरह। और ये जो ऊगोनियम है जब मैच्योर होता है तो इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ऊगोनिया, इन विच जो प्रोटोप्लास्ट है अपर एपिकल एंड से वन साइड से ये अंदर की तरफ किंक हो जाता है, और इट विल फॉर्म अ रिसेप्टिव स्पॉट। रिसेप्टिव स्पॉट पे इट विल रिसीव एंथीरोजॉइड्स, जो कि अभी एंथ्रीडियम में बने थे। एंड फ्रॉम दिस एरिया इट विल रिलीज म्यूसिलेज टू अट्रैक्ट द antherozoids or to guide the antherozoids. So the mature oogonium is having lot of reserve food material and a large nucleus with a receptive spot on the apical end, and these are suffoltry cells. So mature oogonium is green, large, spherical with one or two apical caps, lots of reserve food material, large nucleus. On maturity it moves to periphery, and a small clear area which is formed by residing of protoplast from oogonial wall. It is called receptive sport. So Macranthes species may then the antherozoids and the oogonia fertilizes to form the zygote. Now in Nanandrous species we will do in next lecture.